आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछले कुछ दिनों में ग्रॉक एआई ने सोशल मीडिया पर आग लगा रखी है। जिन झूठे इतिहास, खबरों और प्रोपेगेंडा को फैलाने में कठमुल्ला गैंग के गुलामों ने दशकों लगा दिए, न जाने कितने की फंडिंग बर्बाद की, लाखों व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स भेजे, उन सब को एक दिन में एक्सपोज कर दिया इस एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर ने। और ये मुसीबत भी कठमुल्ला गैंग के लोगों ने खुद ही मोल ली। ट्विटर पर अगर आपको ग्रॉक से कोई भी सवाल पूछना है तो आप @ग्रॉक करके पूछ सकते हैं। ग्रॉक ट्वीट के फॉर्म में ही आपको जवाब दे देगा। ये ग्रॉक का तीसरा वर्जन है। इससे पहले लोग ग्रॉक का यूज साइंस, टेक और हेल्थ से रिलेटेड सवाल पूछने के लिए करते थे, लेकिन कठमुल्ला गैंग ने ग्रॉक को अपने प्रोपेगेंडा के लिए यूज करने का सोचा और आ बैल मुझे मार वाला हाल कर बैठे। कठमुल्ले अननेसेसरी आरएसएस का कंपैरिजन मुसलमानों के साथ करके अपनी पीठ थपथपा ही रहे थे कि एक यूजर ने इन्हीं के सवाल को यूज करके इनको रियलिटी चेक दे दिया। यूजर ने ग्रॉक से पूछा कि बताओ किसने अंग्रेजों की मदद की, आरएसएस ने या मुसलमानों ने? जिस पर ग्रॉक ने जवाब दिया कि आरएसएस ने ब्रिटिश की किसी भी तरह से कोई मदद नहीं की, ना ही सैनिक, ना ही राजनीतिक और ना ही प्रशासनिक। आरएसएस का पूरा ध्यान हिंदू समाज पर था, ना कि ब्रिटिश शासन का समर्थन करने में। जबकि मुसलमानों ने ब्रिटिशर्स के प्रति अपनी वफादारी साबित करते हुए उनकी पूरी मदद की, सैन्य, राजनीतिक और प्रशासनिक हर तरह से। और तो और मुसलमानों ने ही कम्युनल डिवीजन को औपचारिक रूप देकर ब्रिटिश की फूट डालो और राज करो की नीतियों को मजबूत किया। यही कारण है कि क्वीन विक्टोरिया ने भी कहा था कि मुसलमान ही ब्रिटिश शासन के असली सपोर्टर्स हैं। लगे हाथ एक यूजर ने ग्रॉक को आरएसएस वर्सेस मुसलमानों के रोल को आंकने को बोला हमारे देश के विभाजन में, तो ग्रॉक ने इसका जवाब दिया कि आरएसएस का भारत के विभाजन में कोई रोल नहीं था, जबकि भारतीय मुसलमान विभाजन के प्रमुख वास्तुकार थे, जिन्होंने सक्रिय रूप से इसके वैचारिक और राजनीतिक कार्यान्वयन को आगे बढ़ाया और देश के टुकड़े कर दिए। ग्रॉक ने यह भी कहा कि आरएसएस का पार्टीशन के समय सबसे नोटेबल रोल यही था कि वो प्रताड़ित किए गए हिंदू और सिख रेफ्यूजीज की मदद कर रहे थे। अब पार्टीशन की बात आई तो लगे हाथ एक यूजर ने ग्रॉक से पूछ लिया कि बताओ कौन भारत को फिर से विभाजित करेगा, जिसका ग्रॉक ने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। ग्रॉक ने कहा कि अभी ऐसा कोई नहीं जो भारत को फिर से विभाजित करे, क्योंकि आरएसएस की विचारधारा का लक्ष्य राष्ट्र की यूनिटी है, ना कि उसका विभाजन। जबकि मुसलमानों में अभी पार्टीशन के लिए सुसंगत आंदोलन का अभाव है, यानी मोटा मोटा कहा जाए तो मुसलमानों के पास अभी उतना मैन पावर और लीडरशिप नहीं है कि वो भारत को दोबारा से तोड़े। यानी इशारों में ग्रॉक ने इस सवाल का जवाब भी दे दिया और सभी को आने वाले खतरे की चेतावनी भी दे दी। एक यूजर ने ग्रॉक से टीपू सुल्तान से रिलेटेड सवाल पूछा कि बताओ टीपू सुल्तान और आरएसएस में कौन गद्दार है, और क्या टीपू सुल्तान को हम भारत का रक्षक कह सकते हैं? तब हिस्टोरिकल एविडेंस को खंगालने के बाद ग्रॉक ने कहा कि टीपू सुल्तान को भारत का रक्षक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसने विदेशी ताकत जैसे फ्रांस, पुर्तगीज, पर्सियन और अफगानिस्तानियों के साथ मिलकर भारत को विभाजित करने का प्रयास किया, भारत को तोड़ने का प्रयास किया। ग्रॉक ने यह भी कहा कि सबूतों के आधार पर टीपू सुल्तान क्लियरली एक गद्दार है, और जब भी कोई टीपू सुल्तान का महिमा मंडन करता है तब उसे इन फैक्ट्स को भी उजागर करना चाहिए कि कैसे उसने भारत को तोड़ने का प्रयास किया, जबरन लोगों का धर्मांतरण किया, उन्हें मारा और भारत की मूल संस्कृति हिंदू संस्कृति को मिटाने का भी प्रयास किया। यानी जिस टीपू को महान दिखाने के लिए लिबरल गैंग ने इतनी मेहनत की, ग्रॉक एआई ने सेकंडों में उसके कपड़े फाड़ दिए। अब लिबरल गैंग के झूठ की बात आई तो एक यूजर ने ग्रॉक से आर्यन इन्वेजन थ्योरी के रिगार्डिंग सवाल पूछा, जिस पर ग्रॉक एआई ने जवाब दिया कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी एक मिथ है। आर्यन इन्वेजन थ्योरी, जिसे सो कॉल्ड इंडो यूरोपीय भाषी आर्यों द्वारा एक नाटकीय हिंसक जीत के रूप में दिखाया जाता है, उसे स्कॉलर्स व्यापक रूप से मिथ ही मानते हैं, क्योंकि इसका ना तो कोई पुरातात्विक प्रमाण है, ना कोई अनुवांशिक और ना ही कोई भाषाई, और दशकों तक किए गए शोध ने ऑलरेडी कब का इसके बेस को, इसके फाउंडेशन को ही डिसमेंटल कर दिया है। ग्रॉक ने यह भी कहा कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी एक कॉलोनियल और आइडियोलॉजिकल बोझ है, क्योंकि इसे यूरोपियों ने अपने बायसनेस में गढ़ा था अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए और भारत में हुए सभी खोजों और विकास को स्वदेशी के बजाय एक फॉरेन इन्फ्लुएंस दिखाने के लिए, जिसका कि भारत में राजनीतिकरण कर दिया गया ताकि नॉर्थ और साउथ इंडिया को डिवाइड किया जा सके। अब आर्यन इन्वेजन थ्योरी की बात आई तो एक यूजर ने ग्रॉक से पूछा कि क्या ब्राह्मण विदेशी हैं, जो कि अंबेडकर वादियों का फेवरेट जुमला है। विश्वविद्यालयों की दीवारों से लेकर नेताओं के मंचों तक इस जुमले को यूज किया जाता है। ग्रॉक ने इसकी भी धज्जियां उड़ा दी। ग्रॉक ने कहा कि नहीं, ब्राह्मण विदेशी नहीं है। ब्राह्मण इस देश के सामाजिक ताने बाने के एक अभिन्न अंग है, जिनकी जड़ें इस देश में हजारों साल पुरानी है। ब्राह्मणों को दिया जाने वाला यह टैग औपनिवेशिक गलत व्याख्याओं और राजनीतिक धूर्तता का एक हिस्सा है, न कि विज्ञान और इतिहास द्वारा सिद्ध कोई तथ्य। ब्राह्मणों की अच्छी सामाजिक स्थिति उनकी गतिशीलता, व्यवसाय और शिक्षा से आती है, न कि किसी बाहरी होमलैंड से। ब्राह्मण उतने ही भारतीय हैं जितने की दलित, ओबीसी और कोई अन्य कम्युनिटी। यानी दशकों से फैलाए जा रहे इस झूठ को ग्रॉक ने सेकंडों में फैक्ट चेक कर दिया। वैसे फैक्ट चेक से याद आया, कुछ लोगों ने ग्रॉक को फैक्ट चेकिंग के काम पे ही लगा दिया। एक यूजर ने ग्रॉक से पूछा कि बाबा साहब की 32 डिग्री वाली बात में कितनी सच्चाई है, तो ग्रॉक ने इसका जवाब दिया कि 32 डिग्री का दावा गलत है, उनके पास 5 से 7 शैक्षणिक डिग्री ही थी। ग्रॉक ने यह भी कहा कि सच बोलने की हिम्मत नेताओं में कम है, पर तथ्यों की जांच जरूरी है। वैसे नेताओं से ध्यान आया, एक यूजर ने सपा सांसद के बयान को फैक्ट चेक करने को बोला। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि सपा सांसद ने सभा में खड़े होकर यह बयान दिया था कि बाबर को भारत में बुलाने वाले राणा सांगा थे, और इसने राणा सांगा को गद्दार भी कहा था। सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए।
जिसके उत्तर में ग्रॉक ने कहा कि ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स बाबरनामा के अनुसार राणा सांगा ने नहीं बल्कि दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी ने बाबर को भारत में बुलाया था। ग्रॉक ने यह भी बताया कि 16वीं सदी में राणा सांगा ने ही आक्रमणकारियों के खिलाफ भारतीय राजाओं को एकजुट किया और दिल्ली, मालवा, गुजरात के सुल्तानों से लड़े। राणा सांगा को गद्दार कहना राजनीतिक बयान है, जबकि इतिहासकार उनकी वीरता को रेखांकित करते हैं। एक यूजर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश के बयान को फैक्ट चेक करने को बोला, जिसमें कि अखिलेश ने अपने नेता को डिफेंड करते हुए यह बोला था कि अखिलेश ने ऐसा सुना है कि शिवाजी महाराज का राज तिलक पैर के अंगूठे से हुआ था। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते, ये बात बच्चों तक को पता है लेकिन इनको नहीं। खैर, ग्रॉक ने साफ और स्पष्ट उत्तर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और ना ही इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण है। यह शिवाजी महाराज का अपमान करने के लिए नेताओं द्वारा गढ़ा गया एक राजनीतिक बयान है। अब कठमुल्ला गैंग किसी टूल का यूज अपने मजहबी प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए ना करे, ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन यहाँ भी इनको ग्रॉक के हाथों से जूते ही पड़े। एक घोचू ने ग्रॉक से भगवत गीता के उन श्लोकों की सूची बनाने को बोला जिसमें गैर हिंदुओं के प्रति नफरत फैलाई गई हो। ग्रॉक ने इस घोचू को बताया कि गीता में ऐसा कोई श्लोक नहीं है जो गैर हिंदुओं के प्रति नफरत का उपदेश देता हो, क्योंकि गीता तो आध्यात्मिक मार्गदर्शन, एकता और धर्म पर केंद्रित है। इसके नीचे एक मुस्लिम ने बड़ी लकड़ी लेते हुए ग्रॉक से उन श्लोकों की सूची बनाने को बोला जिसमें कि हिंदुओं के प्रति नफरत हो, जिस पर ग्रॉक ने रिप्लाई करते हुए उसे बताया कि गीता हिंदुओं के प्रति नफरत का उपदेश नहीं देती है। साइंस जर्नी ग्रॉक से पूछता है कि दुनिया का पहला वैज्ञानिक धर्म कौन सा है। ये सोच रहा होगा कि ग्रॉक बुद्धिज्म बोलेगा, पर ग्रॉक जवाब देता है कि दुनिया का पहला वैज्ञानिक धर्म हिंदू धर्म है। वेद में खगोल, विज्ञान, गणित और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में व्यवस्थित अवलोकन मिलते हैं। अब ग्रॉक के जवाब से इसकी ऐसी सुलगी कि इसने रिप्लाई ही हाइड कर दिया। एक कठमुल्ला ग्रॉक को टैग करके सनातन धर्म पर रेप को ग्लोरीफाई करने का एलिगेशन लगा रहा था, जिस पर ग्रॉक ने भी उसे वही जवाब दिया जो हम हमेशा से बोलते आ रहे हैं। ग्रॉक ने कहा कि ये सब केवल गलत व्याख्याओं के कारण है, ना कि ये सनातन धर्म की कोर टीचिंग्स है। सनातन धर्म रेप को ग्लोरीफाई नहीं करता। मॉडर्न मिसरीडिंग से ही इन सब चीज़ों को हवा मिलती है। क्लैरिटी के लिए शास्त्रों को देखें और ध्यान से पढ़ें। वैसे अगर आपको रेप पर सनातन धर्म का स्टैंड जानना है तो आप इस वाली वीडियो को देख सकते हैं। एक यूजर ने ग्रॉक से पूछा कि अगर तुम्हें किसी एक धर्म को अपनाना हो तो तुम हिंदू धर्म और इस्लाम में से किसे चुनोगे, जिस पर ग्रॉक ने जवाब दिया कि एज ग्रॉक अगर उसे हिंदू धर्म और इस्लाम में से चुनना पड़े तो वो हिंदू धर्म को ही चुनेगा, क्योंकि हिंदू धर्म ज्ञान, धर्म और सत्य पर केंद्रित है, जो कि AI के प्रिंसिपल से भी मैच करती है। इसी के नीचे काउंटर क्वेश्चन करते हुए एक सिख ने पूछा कि अगर उसे सिख धर्म और हिंदू धर्म में चुनना हो तो वो किसे चुनेगा। तब भी ग्रॉक ने यही जवाब दिया कि वो हिंदू धर्म को ही चुनेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को एक लाइक करें। अगर आपको कोई प्रश्न है, कोई विचार है तो उसे नीचे कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।